एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में खुशामदीद, वेलकम, स्वागतम। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत दुखद घटना घटी, एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है। एक ऐसा वाकया जिसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। हुआ यह है कि वहाँ के एक हिंदू मंदिर को कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों के ग्रुप ने, जिन्हें आप जुनूनी कह लीजिए, फेनेटिक्स कह लीजिए, हमला किया है, वहाँ तोड़फोड़ की है और मंदिर को जला दिया। पूरा वाकया ये है कि पाकिस्तान में एक सूबा है, एक प्रांत है जिसे खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म KPK है। वो कहने में ज़रा आसान भी होता है। KPK में एक छोटा सा शहर है कर्क। इस शहर में एक बहुत पुराना, सदियों पुराना मंदिर है और उस मंदिर से बाहर एक समाधि है जो कहा जाता है कि एक संत, पुराने संत जिनका नाम शायद परमहंस महाराज था या जिन्हें परमहंस महाराज कहा जाता है, उनकी वो समाधि थी। कर्क में शायद एक भी हिंदू नहीं रहता, मगर ये मंदिर सदियों पुराना है और हर बृहस्पतिवार को, हर थर्सडे को, हर जुमेरात को यहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले हिंदू आते हैं दर्शन के लिए। उनको बड़ी श्रद्धा है संत परमहंस महाराज से और इस मंदिर से। कुछ साल पहले वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा टेररिज्म और फेनेटिसिज्म और दहशतगर्दी और जुनून का दौर था, तब भी वहाँ कुछ लोकल लोगों ने एक शोषा छोड़ा था कि ये जो समाधि है, ये जिस ज़मीन पे बनी है वो ज़मीन मंदिर की नहीं है, बल्कि वो गांव के कुछ लोगों की है। उस पर एक झगड़ा खड़ा हुआ। बात निचली अदालतों से होती हुई सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। 2015 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये समाधि जिस ज़मीन पर है वो ज़मीन मंदिर के ट्रस्ट की है और अगर वहाँ पर कुछ बनाया जाए तो उसकी पूरी इजाज़त होनी चाहिए। तो उसकी पूरी इजाज़त है, क्योंकि लोग वहाँ जो लोकल, वहाँ के जो पुजारी थे, महंत थे, वो चाहते थे कि ज़रा सा और एक्सटेंशन करके बेहतर बना दें ताकि आने वाले जो आते हैं वो आसानी से अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकें। तो इसके ऊपर फिर झगड़ा खड़ा हुआ। हालांकि जो लोग उस मंदिर में वो एक्सटेंशन बना रहे थे, उन्होंने गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लिया था। उन्होंने सारा पैसा खुद इकट्ठा किया था और वो इकट्ठा करके बना रहे थे कि इसी बीच कोई 2 हफ्ते पहले बृहस्पतिवार को कुछ फेनेटिक्स ने, कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने उस मंदिर पर अटैक कर दिया, उसे बहुत नुकसान पहुंचाया और उसके बाद पुलिस आई। जैसा कि हमने फिल्मों में डायलॉग सुनते हैं कि मौके वारदात पर पुलिस पहुंची लेकिन मुजरिम भाग चुके थे, बिल्कुल वैसे ही वहाँ भी हुआ। पुलिस वहाँ पहुंची, वहाँ कोई नहीं था। पुलिस ने 350 नामालूम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली और मामला ख़त्म हो गया। लेकिन पाकिस्तान के हिंदुओं में इस पर बड़ा रोष फैला। उनमें बहुत गम और गुस्सा था कि उनकी एक बहुत सेक्रेड जगह, मुक़द्दस जगह, एक पवित्र जगह को इस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। तो पाकिस्तान की हिंदू काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर रमेश, जो इत्तेफाक से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली यानी पार्लियामेंट के PTI, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से मुलाकात की, जो इत्तेफाक से उस वक्त कराची में थे, और उनसे कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है और हिंदुओं में बहुत गम है और बहुत गुस्सा है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने
सुओ मोटो एक्शन लिया, अपनी तरफ से एक्शन लिया और केपीके की अथॉरिटीज़ को ये कहा कि फ़ौरन एक्शन लिया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहा जाता है कि इन लोगों को भड़काने में जिसने सबसे बड़ा रोल अदा किया था वो एक मौलाना मोहम्मद शरीफ। ये मौलाना मोहम्मद शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान जमीयतुल उलमा के एक लीडर हैं। फजलुर रहमान ग्रुप से भी शायद इनका ताल्लुक़ है, मुझे उसके पूरे बारे में डिटेल नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की जमीयतुल उलमा यानी जमीयतुल उलमा पाकिस्तान से है। जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर हुआ तो लोकल अथॉरिटीज़ ने करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें मौलाना मोहम्मद शरीफ भी शामिल है। जाहिर है कि इसकी खबर हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान में भी बहुत गम और गुस्सा हुआ, हिंदुस्तान में भी बहुत रोष फैला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्रोटेस्ट किया कि ये बहुत गलत हुआ है और दुनिया में भी इसकी खबर गई कि इस तरीके से हमला हुआ है जो बहुत गलत था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया है कि केपीके गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी अपनी पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद उस वक्त या उसके 1-2 दिन बाद उस मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी हो रही होगी। लेकिन हमारा कहना कुछ और है। हमारा कहना ये है कि अगर ये नुकसान हुआ है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि वो जगह मंदिर ही की प्रॉपर्टी थी और जो लोग वहाँ एक्सटेंशन करना चाह रहे थे वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो ये जो नुकसान हुआ है मंदिर के टूटने का और जलाने का, इसका पूरा खर्च गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उठाना चाहिए, केपीके की गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये तो दावा करते नहीं सकते कि उनके ज़माने में पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स मिल गए हैं, बराबर के अधिकार मिल गए हैं, बराबर के हुकूक मिल गए हैं। अगर मिल गए हैं तो फिर ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई इमरान खान की गवर्नमेंट को, पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये बहुत गलत काम हुआ है। ऐसा है दोस्तों, गांधी जी ने ये कहा था कि किसी देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरियत कितनी कामयाब, कितनी सक्सेसफुल है, इसका पैमाना ये है कि उस देश में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक किया जाता है, उस देश में माइनॉरिटीज़ को कितने हक हासिल हैं। अगर उस देश में माइनॉरिटीज़ को हक हासिल हैं तब तो वो जमहूरियत, वो लोकतंत्र, वो डेमोक्रेसी बहुत कामयाब है। लेकिन अगर माइनॉरिटीज़ पर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उनके साथ मतभेद हो रहा है, तो फिर उस मुल्क की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और जमहूरियत कामयाब नहीं। तो अगर इमरान खान बहुत दावा करते हैं कि उनके यहाँ लोकतंत्र आ गया है, जमहूरियत आ गई है, डेमोक्रेसी आ गई है, तो उन्हें ये साबित करना पड़ता। हम इस वाक़े की कंडेमनेशन करते हैं और एनवीएन का ये स्टैंड है कि दुनिया के किसी भी देश में अगर रंग, नस्ल, धर्म, जाति, मसलक, वर्ण के बिना पर लोगों में भेदभाव किया जाता है तो वो बिल्कुल गलत है, कंडेमनेबल है, उसकी भर्त्सना होना चाहिए, उसकी मजम्मत की जाती है। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान को उस मंदिर के नुकसान की भरपाई करना चाहिए, उस मंदिर को दोबारा बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि उसके अंदर जो हुक्म दिया है उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।